क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 13.56। तो देखो ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बीआरएस। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 13.56 पे ध्यान देना। अपने को बीआरएस बनाना है 31 मार्च 2022 का। तो लिखो आप लोग, 2024 है तो लिखो आप बीआरएस एज ऑन। लिखो एक बार, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 24। फॉर्मेट बनाओ, बातें नहीं। बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 24। अच्छा अब आप बताओ, हमको बैलेंस किसका गिवन है? ओवरड्राफ्ट है और किसके हिसाब से? ओडी का बैलेंस है पासबुक के हिसाब से। ध्यान देना, आपके सामने ओडी का बैलेंस है किसके हिसाब से? मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव है तो लिखो आप लोग। अब इस केस में ना इसको माइनस में लिखना। ये ओडी बैलेंस है ना, दिस इज योर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, राइट इन नेगेटिव कॉलम, राइट इन नेगेटिव कॉलम। अब चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। इशू मतलब क्या हुआ? हमने पेमेंट किया, मतलब बोलो क्या कम कर दी हम लोगों ने? इशूड मतलब हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, बोलो क्या कम कर दिया हम लोगों ने? कैशबुक कम हो गई। पासबुक कम हुई क्या? नहीं, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो अब बताओ स्टार्टिंग कौन सा है, सबसे पहले चेक करो। स्टार्टिंग पासबुक है। सब लोग ध्यान से सुनना, चेक इशू किया, कैशबुक कम हो गई, पासबुक कम हुई क्या? स्टार्टिंग क्या है? तो स्टार्टिंग पासबुक है तो क्या करें? बढ़ाएंगे या कम करेंगे? मेरी बात फिर सुनो, चेक इशू किया, कैशबुक कम कर दी आपने, पासबुक कम हुई क्या? नहीं। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कहां से कर रहे हो चेक करो। स्टार्टिंग मतलब ये कौन सा है आपका बैलेंस? स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है? तो बताओ, अपन मूवमेंट पासबुक में करेंगे ना, तो क्या करें? पासबुक को कम कर दें तो कम, प्लस मत करना। स्टार्ट आपने पासबुक से किया है तो एडजस्टमेंट पासबुक में होगा। चेक इशू किया, कैशबुक कम हो गई, हमने क्वेश्चन का स्टार्टिंग कहां से किया है? पासबुक से, तो क्या कर देंगे? पासबुक को भी कम कर देंगे। समझ में आया? तो लिखो आप एक लाइन छोड़ के, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए? माइनस साइड लिखो। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक नॉट कलेक्टेड। चेक जमा करा है बैंक में, जमा करा है मतलब बोलो क्या बढ़ा दी हमने? अब बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं किया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या करें? क्या करें? ऐड कर दें तो ऐड करो। प्लस साइड लिखो। नेक्स्ट, चेक एंटर्ड इन कैश बुक नॉट बैंक्ड। चेक की एंट्री कैश बुक में तो हो गई, अब कैश बुक में हो गई मतलब बोलो क्या हुआ? चेक की एंट्री कैश बुक में तो कर दी आपने, मतलब बोलो क्या किया? कैश बुक तो बढ़ गई बट बैंक में जमा नहीं कराया। नॉट बैंक मतलब बैंक में जमा नहीं कराया। क्या कम करें या ऐड करें? माइनस साइड लिखूं या प्लस साइड? पासबुक बढ़ानी पड़ेगी ना, स्टार्टिंग पासबुक है इसलिए। तो लिखो चेक डिपॉजिट, चेक, चेक नॉट बैंक कर दो।
₹9,000। डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक बाय कस्टमर, क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया बैंक में। बोलो क्या बढ़ गई? पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या करें? कम करना पड़ेगा। तो लिखो डायरेक्ट डिपॉजिट, माइनस साइड लिखो 11,000। अब 3 लाइन छोड़ के टोटल लगाओ 66। तो ये आएगा बैलेंस एज पर। अच्छा अब लिखा भली प्लस साइड है, लिखा प्लस साइड है बट माइनस साइड ज्यादा है ना। तो माइनस साइड ज्यादा है और प्लस कम है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है ना। कितना आ रहा है? वापस समझाओ। ये केस ओडी वाला है जिसमें ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है। हाँ ओडी लिख दिया मैंने। कर लिया? कोई डाउट? सबको आ गया समझ में? तो कम टू क्वेश्चन नंबर 13th। कम टू क्वेश्चन नंबर 13th, पेज नंबर 13.54। कम टू क्वेश्चन नंबर 13th, पेज नंबर 13.54। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 March 2024। तो क्या लिखे हम लोग ऊपर? बनाओ फॉर्मेट बनाओ। बनाओ फॉर्मेट। बीआरएस एज ऑन 31 March 24। बीआरएस एज ऑन 31 March 24 स्टार्ट करें। नाउ बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का बैलेंस है तो पॉजिटिव है ना, तो पासबुक का पॉजिटिव मतलब क्रेडिट। तो लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस है? 10,000 रुपए। अब एक लाइन छोड़ देना, पहला पॉइंट पढ़ो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहां पर बोलो? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, सुनना ध्यान से। चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट बोल रहा है नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। चेक जमा कराया बैंक में बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब बताओ चेक जमा कराया तो क्या होगा? कैश बुक बढ़ना चाहिए, बट आपने क्वेश्चन बोल रहा है कैश बुक में एंट्री करी नहीं। तो बोलो क्या आपने पासबुक तो बढ़ गई होगी? जब चेक जमा कराया तो कैश बुक बढ़नी चाहिए, बट आपने कैश बुक में एंट्री करी नहीं, तो पासबुक में तो क्रेडिट आ गया, कैश बुक बढ़ी गया। तो क्या करें बोलो? कम कर दो। तो लिखो आप
देखो एंट्री नॉट रिकॉर्डेड, कितने रुपए? 500 रुपए। नेक्स्ट, चेक रिसीव एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव और एंट्री कर दी कैश बुक में, चेक रिसीव हुआ और कैश बुक में एंट्री हो गई, बट बैंक को नहीं भिजवाया, तो चेक रिसीव और एंट्री हो गई, मतलब बोलो क्या बढ़ा दिया हमने? पासबुक बढ़ी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या करें? बढ़ा दें तो लिखो आप, चेक नॉट सेंड टू बैंक, 1200 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला पॉइंट ध्यान से समझो, इसमें कोई डाउट? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक? क्रेडिट मतलब कौन सी साइड होती है कैश बुक की? पेमेंट साइड की रिसिप्ट साइड? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक पेमेंट साइड है। बोल रहे क्रेडिट साइड जो थी कैश बुक की, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कास्ट? कास्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब पेमेंट साइड का टोटल कम लगाया आपने, इस लैंग्वेज का मतलब ये हुआ ना। क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड टोटल कम किया। अब बताओ पेमेंट साइड का टोटल अगर कम लगाया, सुनना ध्यान से, जैसे अज्यूम करो रिसिप्ट का टोटल 50,000 है और पेमेंट का टोटल 20,000 है, तो कितना बैलेंस आएगा कैश का? आए 50,000, पेमेंट के 20,000, कितना बैलेंस होगा बोलो? अब मान लो रिसिप्ट का टोटल 50,000 ही है और पेमेंट का टोटल गलती से 15,000 लगाया, लगना कितना था बट लगाया कितना, तो बैलेंस कितना बचेगा? बढ़ जाएगा ना। अगर पेमेंट साइड का टोटल कम लगाया, सुनो ध्यान से, हमने जो पेमेंट हुए उसका टोटल कम लगाया, तो बैलेंस ज्यादा आएगा ना मेरे सामने। और रिसिप्ट का टोटल कम लगाया तो बैलेंस कम हो जाएगा। फिर समझना इस पॉइंट को। मान लो मेरे ऑफिस में लेट से आज टोटल कैश आया 50,000 और पेमेंट का टोटल था 10,000, तो बताओ शाम को कितने पैसे मिलने चाहिए थे मेरे को? अब मान लो गलती से मैडम ने इसका टोटल 8,000 ही लगाया, कम लगाया, तो बैलेंस कितना शो करेगा? तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना अगर पेमेंट का टोटल कम लगा तो पेमेंट का टोटल कम लगाया और किसका? कैश बुक का, तो बताओ कैश बुक बढ़ेगी या कम होगी? कम कैसे होगी? पेमेंट का टोटल कम लगाया तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना कैश का। अगर पेमेंट का टोटल कम लगाओगे तो 50 था और टोटल 10 था, कितना बैलेंस बचना चाहिए था? 40। बट गलती से 10 की बजाय टोटल लगाया कितना, तो बैलेंस बढ़ेगा ना। पेमेंट का टोटल कम लगा तो बताओ टोटल अगर कम लगाया तो बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब आपका किसका बैलेंस बढ़ गया बोलो? कैश बुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बढ़ा दें तो पेमेंट साइड अंडर कास्ट, टोटल शॉर्ट कितना कम हुआ? 200 रुपए। देखो आप, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितने रुपए?
नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नहीं, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब बैंक चार्जेस दो बार एंट्री हो गए कैश बुक, एक बार बैंक चार्ज हुए, पासबुक कम हुई, एक बार कैश बुक कम हो गई। आपने कैश बुक एक बार और कम कर दी, कैश बुक एक बार कम हुई, पासबुक भी कम हो गई। आपने कैश बुक एक बार और कम कर दी, तो क्या करें, पासबुक भी कम कर दें। तो लिखो एंटर ट्वाइस। समझ में आया? नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया, इशू कर दिया मतलब बोलो क्या हो गया, चेक इशू किए, बोलो क्या होगा, चेक इशू किए तो क्या होगा, कैश बुक कम हो गई, पासबुक कम हुई क्या, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या करें, तो लिखो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। कितना, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। चेक आया, एक बार कैश बुक बढ़ी, एक बार पासबुक बढ़ी, आपने दोबारा कैश बुक में एंट्री कर दी। एक चेक को आपने कैश बुक में दो बार एंट्री कर दी, तो एक बार कैश बुक बढ़ी, एक बार पासबुक बढ़ी। आपने कैश बुक एक बार और बढ़ा दिया, तो क्या करें बोलो, क्या करें, कम करें या बढ़ाएं, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है ना, बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाओ। चेक एंटर ट्वाइस, कितने से बढ़ा दोगे, 1,000 रुपए। बैंक had wrongly allow interest of 5,000 which was reversed by it on 5th April। बैंक ने, देखो हम बीआरएस कौन सी तारीख का बना रहे हैं, अब 31 मार्च को रीजन ऑफ डिफरेंस है कि नहीं, बैंक ने गलत इंटरेस्ट अलाउ किया, ये बात ध्यान से सुनना, बैंक ने गलत इंटरेस्ट अलाउ किया, गलत इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब बोलो क्या हुआ, बैंक ने गलत इंटरेस्ट अलाउ किया मतलब बैंक ने क्या करा, अब बैंक ने उसको रिवर्स कौन सी तारीख को किया, अगर बताओ 31 मार्च के पहले ही रिवर्स कर देता तो कुछ करते क्या, कुछ पासबुक बढ़ाई, बैंक ने रिवर्स 31 मार्च पहले ही कर दिया, तो कुछ कारण ही नहीं ना डिफरेंस का। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया और रिवर्स कौन सी तारीख को किया है, मतलब 31 मार्च तक तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ चल रहा है ना, तो पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक बढ़ी क्या, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या करें, माइनस साइड, देखो इंटरेस्ट रॉन्गली अलाउड, कितने से कम कर दें, टोटल लगाओ, कितना आ रहा है, कितना आया बताओ, तो पॉजिटिव बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस 6980। समझ में आया? एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन, एक और क्वेश्चन करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, चलो कम टू क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, पेज नंबर 13.57।
पेज नंबर 13.57, क्वेश्चन नंबर 25। पेज नंबर 13.57। ट्राई करोगे एक बार अपने आप? करो, ट्राई करो एक बार, बिना बात किए करो ट्राई एक बार। 25th क्वेश्चन। पासबुक का डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस कहां से प्लस, मतलब नेगेटिव बैलेंस है ये, क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस है। दिस इज ओडी। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बताओ? करो, ट्राई करो फटाफट। हमारे को बैलेंस गिवन है 2500 रुपए का। चेक इशूड फॉर 5,000 अप टू 31 मार्च, बट ओनली 3,000 कुड बी क्लियर्ड। अब इशू कितने का किया था हमने, मतलब कैश बुक कितने से कम कर दी थी, बट पासबुक कितने से कम हुई, सिर्फ 3,000। कितने का डिफरेंस अभी भी चल रहा है? तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या करें? 2,000 से और कम कर दें, तो माइनस साइड लिखो 2,000 रुपए। चेक इशूड नॉट क्लियर्ड, इसमें कोई दिक्कत? चेक डिपॉजिट फॉर 5,500 बट चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल। ये नहीं चाहिए अभी, टेस्ट अभी 10 मिनट बाद है ना। चेक डिपॉजिटेड फॉर 5,500 बट चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल। अब 5,500 रुपए के चेक जमा कराए, बट 500 रुपए कलेक्शन कौन सी तारीख को हुआ? अब 5,500 के जमा कराए, मतलब बोलो कैश बुक कितने से बढ़ गई, कैश बुक कितने से बढ़ गई? 5,500 से बढ़ा दिया आपने, पासबुक 5,000 से ही बढ़ी है। 500 का कलेक्शन बैंक ने बाद में किया है, तो बोलो कितना ऐड करना है हमको? 500 ऐड कर लो, ऐड साइड लिखो, क्योंकि अब 500 का कलेक्शन बाद में हुआ है ना। 500 रुपए। A check for 2,000 was dishonored, not recorded in cash book। आपके पास चेक आया होगा, बैंक को भेजा होगा आपने, वो डिसऑनर हो गया। अब जब चेक आया होगा तो आपने कैश बुक क्या कर दी होगी, पासबुक में डिसऑनर हो गया, पासबुक बढ़ी क्या? तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या करें? तो डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं हो ना। चेक ऑफ 2,000 वाज डिसऑनर्ड बट वाज नॉट रिकॉर्डेड, मतलब डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं किया आपने। तो आपके पास चेक आया, आपने कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक डिसऑनर हो गया, पासबुक वहीं की वहीं है। अब डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या करें, बढ़ा दें। तो चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड। आगे, अ चेक फॉर 300 डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिट मतलब चेक आया होगा, कैश बुक में डेबिट करा मतलब, बट ओमिटेड टू बी बैंक, बट बैंक में जमा नहीं कराया, तो क्या करें बोलो? चेक डेबिट हुआ मतलब कैश बुक बढ़ गई, बट ओमिटेड टू बी बैंक, तो क्या करें? बढ़ा दें, तो ऐड करो, चेक नॉट बैंक्ड, कितने से बढ़ा दें? इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक 400 बट नो एंट्री पास इन कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, तो क्या बढ़ा दिया होगा बैंक ने? कैश बुक बढ़ी क्या, क्या करें? तो कम कर दो। टोटल लगाओ, 4,900, तो आ जाएगा बैलेंस एज पर, कितना आता है, 4,900 माइनस करो,
ये नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है बोलो? ये डीपीपी मिल गई सबको? ये बात सुन कर दो। यार डीपीपी करना ट्राई एक बार, जितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना? ये डीपीपी करना एक बार ट्राई आज।